हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। और आज हम बराबर एलाई करते हैं वो सब की जिनके कारण लड़कों का जीना हराम हो रहा है और बिना मतलब के लोग फंसाते जा रहे हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और चलिए स्वागत करते हैं आपका। तो स्टार्टिंग छुटेलियों से होता है। इन छुटेलियों को लगता है ना कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में, सब जगह मेरा बाप बैठा हुआ है, ठीक है, तो मेरा कुछ उखड़ने वाला है नहीं। तो इन छुटेलियों की बैंड बजाने के लिए ना आप तरीका सीख लो। इनकी अच्छे से बैंड बजती है ना। ये चली जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाती है। पुलिस वाले लड़के के ऊपर इतना दबाव डालते हैं, या तो फिर रख लो या तो फिर हम तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ना नोटिस भेजते ना कुछ करते। इनका जो है डायरेक्ट फ़ोन करके बुला लेते हैं, और नहीं जाते तो सीधा उठा लेते हैं घर से। कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसे ही कंडीशन में आप फंस जाते तो एक बार हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। इस नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि वहाँ से जैसे तैसे तो निकल जाता है। अब अगर पुलिस स्टेशन में बात समझौता की बात नहीं हुई तो इन छुटेली जो क्या करती है, चली जाती है मुकदमा करने के लिए न्यायालय। अब न्यायालय में इनके जो वकील है, एक तो बहुत सारी छुटेलियाँ ऐसी होती है जो पढ़ी लिखी पूरी तरीके से नहीं होती है, ठीक है, और जो जी में आए वकील लिख देता है और वो साइन करके चल देती है। लेकिन इसको पता नहीं कि बाद में इसके साथ में क्या प्रभाव पड़ने वाला है ना। तो वहाँ पे जाके साइन करती है और कोर्ट में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोली जाती है, खास करके मेंटेनेंस वाले केस में। और मेंटेनेंस वाले केस में उसका वकील और जो आपके साइड का वकील रहता है, लड़का साइड का भी वकील, कुछ है ना, मिल जाते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं कि जो भी मिलेगा उसमें मतलब आपका भी कमीशन होगा। तो ये सब मिलकर ना लड़कों को अच्छे तरीके से फंसा देते हैं। उसके बाद वो जज, सामने बैठा जज जो है, उसको न्याय करने के लिए वहाँ पे बिठाया गया है। लेकिन वो कौन से कानून का कौन सा किताब पढ़ के बैठा गया है वहाँ पे, वो लड़कों के साथ न्याय होता देखना ही नहीं चाहता। कभी नहीं चाहता कि वो लड़कों के साथ में न्याय हो, नहीं चाहता, ठीक है। 100% में 95% जज जो हैं फैमिली कोर्ट के, वो कभी नहीं चाहते कि लड़कों के साथ में न्याय हो। वो एक तरफा पहले तो इंट्रीम करेंगे, फिर एक तरफा ऑर्डर कर देंगे, ठीक है, बिना कोई एविडेंस का, बिना कुछ। अगर लड़की कोई एविडेंस भी नहीं दे रही है, मुंह से भी बोल रही है, तो भी वो ऑर्डर करते हैं। भाई क्यों? लड़का अगर पूरा का पूरा एविडेंस शो कर रहा है फिर भी उसका कुछ नहीं सुनता। वो उसका डायरेक्ट एक कहना होता है, ये तुम्हारी वाइफ है, इसको मेंटेनेंस देना होगा। क्यों दे भाई? उसमें आप ये सोचो, मेंटेनेंस में लड़की अगर झूठ बोल रही है, ठीक है, तो भी उसको मेंटेनेंस नहीं देने को नहीं दे सकते, और वो नहीं मांग सकती, ठीक है। अगर झूठ बोल रही है तो भी नहीं मांग सकती, एफआईआर में है तो भी नहीं मांग सकती, अगर अपने मन से घर छोड़ के गई तो भी मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, ठीक है। या किसी और से शादी कर ली तो भी मेंटेनेंस वो तो ले सकती है। जब तक शादी करती है तब तक शादी करने के पहले ले सकती, शादी करने के बाद नहीं ले सकती, ठीक है। तो इन जजों को जो है ना समझ में नहीं आता। फैमिली कोर्ट में इनको जो है ना बेवजह का बैठा दिया जाता है भसड़बाजी करने के लिए। ऐसे भसड़बाजी करने से नहीं होता है, समझ गए। एविडेंस चाहिए होता है, और जो कि ये जो जज है वो एविडेंस लड़कों की तरफ से देखते हैं पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, है ना। और लड़की की तरफ से कोई एक बिना जीरो एविडेंस का उनके पक्ष में ऑर्डर करते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। आप समझो, अगर कोई भी जज, डिस्ट्रिक्ट जज फैमिली कोर्ट का अगर ऑर्डर करता है, आप सीधा हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाओ और वहाँ लिखित आवेदन दो, ठीक है, कि हमारे ऊपर गलत ऑर्डर हुआ है, ये जज ने गलत ऑर्डर किया है, ठीक है। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस, हाई कोर्ट नहीं सुन रहा है तो रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में डाल दो, बाई पोस्ट भेज दो, ठीक है। फिर इनकी अच्छे तरीके से रिलाई होगी। और नहीं तो कोई आपके परिचय में ऐसा है कि लोकल में, मतलब कोई भी कहीं पे भी पुलिस स्टेशन में, मतलब कहीं पे भी अगर आपका लगाव है, ठीक है, तो उस पुलिस स्टेशन में जाके आप जज के ऊपर एफआईआर कर दो। कैसे नहीं होगा? पूछना काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? जज अगर मेरे साथ गलत कर रहा है तो वो क्या इंसान नहीं है? कानून उसके लिए नहीं है क्या? हम सबके लिए कानून है। तो फिर उसके लिए उसको क्यों छोड़ा जाएगा? उसके ऊपर भी एफआईआर करो एफआईआर। एनजीओ की मदद लो, एनजीओ का लेटर पैड लो, उस पर 50-100 लोगों का दस्तखत कराओ और सीधा जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में डाल दो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी जज आपको बेवजह का नहीं फंसा सकता। अगर फंसा रहा है तो वो गलत कर रहा है, और उसको भी सज़ा होगी, ठीक है, या तो उसको हटना पड़ेगा उस कुर्सी पर से। ऐसा नहीं है कि वो जो उसका मन में आया वो आपके खिलाफ ऑर्डर कर दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन जजों को ना सबसे पहले पुलिस वाले, कुछ एडवोकेट और कुछ जज, ये तीनों को ना बराबर तरीके से लेना पड़ेगा, समझ गए। इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं आगे। ये क्या है, कुछ ऑर्डर, ये ऑर्डर कर दे रहा है, वो ऑर्डर कर दे रहा है, काहे का ऑर्डर कर दे रहा है। अभी हाल का एक मैटर मैं बता रहा हूँ, एमपी का है। 2 बच्चे हैं उनके भाई के, ठीक है। वो बच्चे को ले गई है, बच्चे से भीख मंगवा रही है, अपने आशिक के साथ ऐसा मत करिए, पति को छोड़ दिया। बच्चे उनके मंदिर में जाके भीख मांग रहे हैं। मैं उनको बोला उठा के ले आओ बच्चे को। उसके बाद पुलिस वाले उसको धमकी देते कि तुम बच्चे को लेके जाओगे तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर देंगे किडनैपिंग का। भाई एक माँ के ऊपर, एक पिता के ऊपर बच्चे का अपहरण का केस नहीं लगता है, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूँ। आई बात समझ में? वीडियो को शेयर कीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।